बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो है गजरेला या गाजर की खीर। इससे पहले कि हम इस रेसिपी को शुरू करें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो और रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करके फ़ीडबैक दें और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर दें। तो चलें हम अपनी रेसिपी जो है गजरेला खीर की वो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पॉट के अंदर मैंने दूध डाल लिया है। ये तकरीबन 2.8 लीटर्स की बॉटल है, तकरीबन 2.5 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये पूरी बॉटल मैं इसके अंदर डाल लूँगी। इसको हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर रख के तो हम बॉईल करेंगे। इसमें हम डाल लेते हैं तकरीबन 3 से 4 अदद इलायची, मैंने उसको क्रश कर लिया है। क्रश करके मैंने इसमें डाल दी हैं। चलें, ये जो दूध है ये जब गर्म होना शुरू हो जाएगा, बॉईल होने के करीब होगा, तो इसके अंदर हम गाजरें डाल देंगे। 1 किलो गाजरें हैं जिनको मैंने क्रश कर लिया है या श्रेड कर लिया है, कद्दूकश कर लिया है इनको। और इन सारी गाजरों को मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। चलें, इनको हम हिला लेते हैं। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 कप चावल थे बासमती राइस, जिनको मैंने धो लिया था अच्छी तरह से और फिर इनको 15 मिनट के लिए तकरीबन मैंने भिगो के रख दिया। और अब इसमें से 1 कप राइस थे तो इनमें से इनको मैंने क्रश करके तकरीबन थोड़ा सा इनको पीस कर तो फिर हम इसमें डालेंगे। तो ये 1 कप राइस थे तो इकट्ठे नहीं इसमें आए, तो इसलिए मैंने हाफ कप करके तो मैंने इनको पीस लिया है और ये मैं इसमें डाल रही हूँ। ये आधा कप मैंने ग्राइंड करके डाले हैं और बाकी के आधा कप भी मैं इसमें ग्राइंड करके तो डाल देती हूँ। एक कप राइस लेकर 15 मिनट के लिए आपने इनको भिगोना है और फिर उसमें से पानी निकाल देना है और इनको ग्राइंड करके हमने इसके अंदर डाल देना है। और जब हम इसमें डालेंगे तो इसको अच्छी तरह से हिला देंगे, क्योंकि चावल जो है अगर आप इसको हिलाएंगे नहीं तो वो आपस में जुड़े से हो जाएंगे, उनकी गुठलियाँ बन जाएंगी। तो इसीलिए इसको अच्छी तरह से हिलाएं और मीडियम हीट पे तकरीबन आप इसको पकाएं। चलें, अब मैं इसके अंदर 2 कप दूध डाल रही हूँ और इस 2 कप दूध के अंदर मैंने तकरीबन 10 टेबलस्पून जो है वो ड्राई मिल्क या पाउडर मिल्क जो है उसकी मिक्स कर ली है और ये हम इसके अंदर डाल देते हैं। 2 कप दूध के अंदर तकरीबन 10 टेबलस्पून खाने के चम्मच पाउडर मिल्क को मिक्स करना है और वो इसके अंदर डाल देना है। इससे एक खोए जैसा टेस्ट जो है वो इसके अंदर आना शुरू हो जाएगा। हमारी जो खीर है वो थिक भी बनेगी और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अब मैं इसके अंदर बादाम डाल रही हूँ। 1 कप बादाम, उनको मैंने छील लिया है, वो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। ये जो बादाम है इनको छीलने के लिए आप गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए रखें, इसके छिलके जो हैं वो नरम हो जाएंगे। तो इनको छील के हम इसके अंदर डाल देते हैं। चलें, अब हम इसको स्टिर करते हुए हिलाते हुए पका लेंगे तकरीबन मीडियम फ्लेम के ऊपर। इसको इतना पकाना है कि चावल भी आपके अच्छी तरह से पक जाए और खीर जो है वो थिक होना शुरू हो जाए। गाजरें भी इसमें गल जानी चाहिए, चावल भी अच्छी तरह से गल जाने चाहिए। तो जितनी थिकनेस हमें रिक्वायर्ड है इन द एंड उतना हम इसको थिक कर लेंगे। चलें, जब ये हमारी खीर जो है, जब गजरेला जो है वो थिक हो जाएगा तो इसके अंदर हम चीनी डाल देंगे। इसके अंदर मैं तकरीबन 2.5 कप चीनी के डाल रही हूँ। स्टैंडर्ड साइज़ कप जो होता है तकरीबन 2.5 कप मैंने इसमें चीनी डाल देनी है। चीनी डालने से ये होता है कि एकदम से जब चीनी डलती है तो खीर जो है वो थिन होनी शुरू हो जाती है, पतली हो जाती है। तो इसीलिए जितनी रिक्वायर्ड आपको हो कि जितनी थिकनेस खीर की चाहिए है या गजरेला की चाहिए है उतनी आप थिकनेस कर लें और उसके बाद आप चीनी डालें। और फिर इसको जब चीनी को हम पकाएंगे, जब ये थोड़ी देर के लिए पकेगी तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली उतनी ही थिक हो जाएगी खीर जो है हमारी, जितनी हमें इन द एंड रिक्वायर्ड है। तो ये देखें मैंने इसको पका लिया है चीनी को
तो ये थोड़ी सी पतली हो गई है खीर। अब हम इसको इतना पकाएंगे कि उतनी ही थिक हो जाए जितनी हमें चाहिए है, जितनी थिकनेस हमें चाहिए। तो इसको हम मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा और पकाएंगे और इसके बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको सर्व कर देंगे। ये देखें हमारा जो गजरेला है या गाजर की खीर जिसे हम कहते हैं बिल्कुल तैयार है। इसको अब हम पहले रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे और जब ये रूम टेम्परेचर पे ठंडी हो जाएगी इसको हम गार्निश कर देते हैं आलमंड्स के साथ और मिक्स फ्रूट के साथ, मिक्स ड्राई फ्रूट के साथ। और फिर इसके बाद इसको फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए ताकि ये बिल्कुल ठंडी हो जाए। तो इसके बाद हम गाजर की खीर को बिल्कुल ठंडा करके तो सर्व कर देंगे। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी और इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।